साइंस का पहला लेक्चर है जिसमें हम सॉइल एज अ नेचुरल बॉडी और पीडोलॉजिकल एंड इडेफोलॉजिकल कंसेप्ट पढ़ेंगे। जैसे सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी consisting of many layers. These layers are known as horizons. It is composed of rock broken by weathering and erosion. It is a mixture of mineral, organic constituents, solid water, air, and soil forms a structure filled with pore spaces. ये पूरी सॉइल की डेफिनेशन है जो अब हम पढ़ेंगे सॉइल एज अ नेचुरल बॉडी। द इंटरेस्ट इन सॉइल एज अ नेचुरल बॉडी originated from its ability to produce and sustain crop. The upper layer of the soil were apparently subject to processes due to weathering and to processes due to vegetation. Soil are the structure, both surface mineral and organic formulation, always more or less colored by the humus. ह्यूमस की वजह से ही जो सॉइल का कलर है वो ज़्यादा या फिर कम हो सकता है। जैसे अगर डार्क है तो उसमें ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा है। जैसे अगर लाइट कलर है सॉइल तो उसमें ह्यूमस कंटेंट थोड़ा लो है। और अगर हम जैसे सॉइल एज ए नेचुरल बॉडी की बात करें, जैसे सॉइल में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या फिर कोई भी वेजिटेशन है वो भी अगर ग्रो कर पा रहा है और हमको प्रोडक्टिविटी दे पा रहा है तो वो सब प्रूफ करता है कि सॉइल एक नेचुरल बॉडी है। And soil formed due to the combined activity of following agencies like living and dead organism, plant and animal, parent material and climate relief. अब सॉइल का जो पीडोलॉजिकल एंड इडेफोलॉजिकल कंसेप्ट है, जैसे सॉइल साइंस इज द स्टडी ऑफ सॉइल एज ए नेचुरल रिसोर्सेज ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग सॉइल फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन, मैपिंग, फिजिकल and chemical, biological, fertility, properties of the soil and these properties in relation to use and management of soil. जैसे अगर हम soil की बात करें तो जो soil है वो नेचुरल रिसोर्स है जिसमें हम पढ़ते हैं कि जो सॉइल की फॉर्मेशन कैसे हुई है, जैसे कैसे वेदरिंग हुई है, कैसे इरोजन हुई है और उससे सॉइल फॉर्मेशन हुई है। उसका क्लासिफिकेशन देखें, जैसे सॉइल जो है क्लासीफाई किस उसमें है, जैसे कलर के बेसिस पे अगर है तो रेड है या फिर तुम्हारी ब्लैक है। ये सब जो कलर के बेसिस पे हो गई। अगर हम स्ट्रक्चर है या फिर टेक्सचर है, ये सब की बात करें तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब आ गई सॉइल में। और उसके मैनेजमेंट ऑफ जो सॉइल है, जैसे कैसे अगर कोई जो सॉइल है वो बाई चांस की बात है कि एसिडिक है तो उसमें हम बेसिक कंटेंट को ऐड करके उसको हम न्यूट्रल कर सकते हैं। तो ये सब जो कंसेप्ट है ये हम सॉइल साइंस में पढ़ते हैं। से पीडोलॉजिकल एंड डेफोलॉजिकल कंसेप्ट क्या है? पीडोलॉजी क्या है? पीडोलॉजी इज द वर्ड विच कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड पिडॉन विच मीन्स सॉइल। ठीक है। एंड जो स्टडी ऑफ द सॉइल है ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल जेनेसिस, formation, classification, description of soil properties, and pedological considered the soil as a natural body and place minor emphasis on its immediate practical utilization. जैसे अगर हम पीडोलॉजी की बात करें तो पीडोलॉजी मेनली डील करती है सॉइल फॉर्मेशन या फिर सॉइल का क्लासिफिकेशन क्या हो गया और सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, ये सब पीडोलॉजी में आएगा। और इडेफोलॉजी में क्या है? इडेफोलॉजी इज़ अ वर्ड विच come from Greek word idaphos, which mean soil or ground. Edaphology deals with the soil in relation to grow, nutrition and yield of the crop or plants. Edaphology considered the various properties of soil as they relate to plant production. जैसे इडेफोलॉजी क्या है? इडेफोलॉजी डील करती है कि उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म है सॉइल में, माइक्रोब्स जो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करेंगे, कौन कौन से न्यूट्रिशन है और रिलेशन क्या है ग्रोथ जो सॉइल इफेक्ट करती है प्लांट में। अब सॉइल साइंस क्या है? सॉइल साइंस इज डीलिंग विद सॉइल एज ए नेचुरल रिसोर्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग पीडोलॉजी जिसमें हम सॉइल जेनेसिस, क्लासिफिकेशन और मैपिंग पढ़ेंगे। फिजिकल एंड केमिकल, बायोलॉजिकल, फर्टिलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल है और इन दीज प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू देयर मैनेजमेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। अब सॉइल साइंस है 6 वेल डिफाइंड एंड डेवलप्ड डिसिप्लिन्स। क्या क्या है? सॉइल फर्टिलिटी जो न्यूट्रिएंट सप्लाई एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल है। सॉइल केमिस्ट्री जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट
अवेलेबल हैं सॉइल में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और केमिकल रिएक्शंस जो सॉइल में, वो सब सॉइल केमिस्ट्री में आएगा। सॉइल फिजिक्स में क्या है, स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक स्ट्रक्चर हो गया, टेक्सचर हो गया, ये सब सॉइल फिजिक्स में आएगा। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, डील्स विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट्स पॉपुलेशन, क्लासिफिकेशन एंड रोल इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉइल। जैसे अगर कोई सॉइल अनफर्टाइल है और उसमें माइक्रोब्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, ऑर्गेनिक जो मैटर कंटेंट है वो भी ज़्यादा है, तो हम कुछ टाइम बाद देखेंगे कि जो सॉइल की फर्टिलिटी प्रॉपर्टी है, तो वो सॉइल फर्टाइल हो जाएगी, क्योंकि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक कंटेंट में प्रोड्यूस कर देंगे और सॉइल में मिनरल कॉन्स्टिट्यूंसी इंक्रीज हो जाएगी। अब सॉइल पीडोलॉजी क्या है, डीलिंग विद जेनेसिस मतलब सॉइल फॉर्मेशन, सर्वे, क्लासिफिकेशन, ये सब सॉइल पीडोलॉजी में है। अब व्यूज ऑन सॉइल साइंस, क्या क्या व्यूज हैं। इन टर्म्स ऑफ सॉइल वॉज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सोलरम विच मीन फ्लोर। फॉर लेमन soil is dirt, and for agricultural soil is habitat for plant growth, and for mining engineering source soil is debris covering the rock, and for civil engineer soil is the material on which a road or bed house bed is formed, and for homeowner soil is mellow, loamy or hard material. Definition क्या है soil की, generally soil refers to the loose surface of earth as identified from original rock and mineral which is derived through weathering process. अगर हम बात करें केमिकल कंपोनेंट की, सॉइल के केमिकल कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, मिनरल मैटर ऑब्टेन फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन फ्रॉम द डिके ऑफ प्लांट रेसिड्यू एंड एनिमल रिमेन्स, ये सब ऑर्गेनिक मैटर हमें यहाँ से जैसे प्लांट से या फिर एनिमल रेसिड्यू से ऑब्टेन होंगे। वाटर कहाँ से ऑब्टेन होगा, एटमॉस्फेयर से, रिएक्शन ऑफ सॉइल से, या फिर जैसे फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हो रही हैं, जैसे सॉइल टेक्सचर के हिसाब से। अगर हम बात करें क्ले की तो उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, अगर हम बात करें सैंडी सॉइल की तो उसमें वाटर कंटेंट कम होगा। जैसे एयर एंड गैसेस की बात करें, फ्रॉम एटमॉस्फियर, रिएक्शन ऑफ फ्रूट्स, माइक्रोब्स एंड केमिकल इन द सॉइल, ये सब जो कंट्रीब्यूट करेंगे एयर या फिर गैसेस में, और अदर ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोब्स की बात करें वो भी सॉइल केमिकल कंपोनेंट्स ही हैं। अब सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लाइक जो परमेबिलिटी इज द रेट एट विच वाटर मूव्स थ्रू सॉइल, and water holding capacity is the ability of soil to hold water for plant use, and porosity of the amount is the amount of air space between soil particles. 50% of soil should be pore space which include 25% water space and 25% air space. 50% of soil should be soil particle which include 45% mineral matter and 5% organic matter. अगर हम बात करें सॉइल एज अ थ्री डायमेंशनल बॉडी, तो soil is a three-dimensional body having length, breadth, and depth. They form a continuation over the land surface and differ in properties from place to place. Its upper boundary is air and or water. Lower boundary is rock or lithosphere. जैसे आप देख पा रहे हैं ये सॉइल प्रोफाइल का मॉडल है, तो ये भी एक थ्री डायमेंशनल बॉडी को शो करता है। इससे सबसे पहले है ह्यूमस जो उसकी फर्टाइल लेयर है, फिर है टॉप सॉइल, फिर है सब सॉइल, और फिर है पेरेंट मटेरियल, देन बेड रॉक। तो ये भी हमको जो सॉइल एज अ थ्री डायमेंशनल बॉडी है उसको शो करता है। अब कंपोजिशन ऑफ सॉइल ऑन वॉल्यूम बेसिस, जो मिनरल मैटर है 45%, ऑर्गेनिक मैटर है 5% एंड सॉइल वाटर है 25%, सॉइल एयर है 25%। अब सॉइल कैन बी कंपोज्ड ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ एनिमल्स, जो हम कंपेयर कर सकते हैं सॉइल को वो वेरियस सिस्टम ऑफ एनिमल्स के बेसिस पे भी कर सकते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एयर सर्कुलेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड मूवमेंट विद इन द सॉइल, एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, लीचिंग आउट ऑफ एक्सेस सॉल्ट्स, ब्रेन, सॉइल क्ले, कलर, सॉइल कलर, हाइट, सॉइल डेप्थ। अगर हम जैसे ये हमने जो किया है ये कंपेरिजन किया है
कि जैसे जैसा एनिमल में होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्रेन क्या है, कलर क्या है, हाइट क्या है, तो वैसे ही हम सॉइल को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया एयर सर्कुलेशन हो गया या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया वाटर मूवमेंट विद इन द सॉइल हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया लीचिंग आउट ऑफ एक्सेस सॉल्ट। जैसे एक्सक्रीशन में क्या होता है कि हमें जो सॉल्ट कंसनट्रेशन को कम करना हो या फिर एसिडिक कंसनट्रेशन है या फिर पॉइजनिसिटी है, वो सब हम कैसे कम करते हैं? एक्सक्रीशन के थ्रू। तो इसमें ही लीचिंग आउट ऑफ एक्सेस सॉल्ट से द्वारा हम एक्सक्रीटरी उसमें भी देख सकते हैं। ब्रेन क्या है? सॉइल क्ले, कलर सॉइल कलर, हाइट सॉइल डेप्थ, ये सब आ गया कंपैरिजन। अब अप्रोच ऑफ सॉइल स्टडी लाइक टू कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे, जैसे वन ट्रीट soil as a natural body and weathered synthesized product in nature, while other treat soil as a medium of plant growth, वो एडाफोलॉजी है। A pedological approach, the origin of the soil, its classification, its description are examined in pedology. From Greek word pedon means soil or earth. Pedology is the study of soil as a natural body and does not focus on soil immediate practical use. A pedologist study, examine and classifies soil as occur in natural environment. Edaphology का approach क्या है? Edaphology from Greek word edaphos means soil or ground, is the study of soil from a standpoint of higher plant. Edaphologists considered the various property of soil in relation to plant production. They are the practical and have production of food and fiber as their ultimate goal. They must determine the region of variation in productivity of soil and find मीन फॉर इम्प्रूवमेंट। जैसे हमने जो इडेफोलॉजिकल एंड पीडोलॉजिकल अप्रोच ऊपर पढ़ा था, उस टाइप से इन्होंने एक बार और दे दिया है शॉर्ट में, बाकी कुछ नहीं है। बाकी जैसे पीडोलॉजी में हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, कलर हो गया, और उसकी जेनेसिस कैसे हुई है, ये सब पीडोलॉजी में आ गया। इडेफोलॉजी में क्या है, जैसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म अप्रोच करते हैं प्लांट वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए, या फिर कौन कौन से माइक्रोब्स हैं, ये सब आ गए इडेफोलॉजिकल अप्रोच में। बाकी एज सच इसमें अब कुछ नहीं है। और जो सॉइल एज ए नेचुरल बॉडी, पीडोलॉजिकल कंसेप्ट एंड इडेफोलॉजिकल कंसेप्ट, ये तीनों टॉपिक हमने पूरे कर लिए हैं। थैंक यू।